समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। ये आरोप सही है। देश और प्रदेश के लिए व्यवसायिक परिवारवाद ये जो है देश और प्रदेश की विकास का बाधक है। जी, राजनीतिक व्यवसाय कहेंगे, परिवारवाद राजनीतिक व्यवसाय है। परिवारवाद तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको परिवार को छोड़ करके और समाज के दृष्टिकोण से सामाजिक ताना बाना बुन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, कारण ये है जो परिवारवाद ने हमारे देश की पूरी राजनीति को बिगाड़ करके रख दिया। कुछ परिवारों ने पूरी देश की राजनीति पर को कैप्चर कर लिया। उत्तर प्रदेश में सपा का प्रभारी होगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश यादव बनेगा। उसमें दूसरे यहाँ पर तो ये विशेषता ये भी मानिए कि जो जाति का है तो जाति को भी प्रमुखता नहीं है। ये परिवारवाद देश को नष्ट कर रहा है और दीमक की तरह खा रहा है। देखिए, परिवारवाद तो वो एक सीमित लोगों के लिए, उसमें विकास सीमित लोगों का होना, सारे पद सीमित लोगों को मिलने हैं। उस पार्टी में अन्य लोग भी योग्य हैं, उनको वो पद नहीं दिए जाएं। ये परिवारवाद, तो ये परिवारवाद केवल अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए है, योग्य सदस्यों के लिए है नहीं। योग्यता से आएगा तो वो विकास करेगा, जनता की हित की बात करेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी डे। राजनीति सेवा का भाव लेकर की जाती है, समाज के उत्थान के लिए की जाती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए राजनीति बिजनेस बन गया। लोग इसे बिजनेस के तौर पर देखने लगे। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का जो है आरोप लगता रहा है और लग रहे हैं। जो उनके कार्यकर्ता हैं, सालों से प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें वो मौका नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। आज इसी मुद्दे को लेकर आज हम अधिवक्ताओं के पास आ पहुंचे हैं, क्योंकि राजनीति की अगर अच्छी और असली व्याख्या समझना है तो इन्हीं से समझने को मिलेगी। क्या नाम है आपका? जी, चंदन अवस्थी। समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, क्या कहना है? ये आरोप सही है। देश और प्रदेश के लिए व्यवसायिक परिवारवाद ये जो है देश और प्रदेश की विकास का बाधक है। और विकास के लिए जो है जनता के प्रिय वाला काम होना चाहिए, परिवार के लिए, और परिवार हित का काम नहीं होना चाहिए, जनता हित का कार्य होना चाहिए। ये विकास के लिए बाधक है परिवारवाद। राजनीति में व्यवसाय के लिए ठीक है, लेकिन राजनीति के लिए परिवारवाद विकास का विनाश है। व्यवसाय कहेंगे राजनीति? जी, राजनीतिक व्यवसाय कहेंगे, परिवारवाद राजनीतिक व्यवसाय है। क्या नाम है? रमाकांत तिवारी। समाजवादी पार्टी के जो टिकट बंटवारा लेकर है और पदों का विस्तार है, तो केवल यादव समाज के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है, उनके परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। परिवारवाद तो उनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको परिवार को छोड़ करके और समाज के दृष्टिकोण से सामाजिक ताना बाना बुन करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक हित में समाज का नुकसान होता है और उसमें सबसे ज्यादा समाज का ही पतन होता है और नुकसान होता है, जो कि उनको परिवार के प्रति इतना प्रेम और इतना प्रखर नहीं होना चाहिए। समाज के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए और समाज का ही देखना चाहिए, क्योंकि राजनीति में परिवारवाद एक, कह लीजिए आप, एक नाशूर है जो धीरे धीरे समाज को खा जाता है। मैं राकेश कुमार सिंह, एडवोकेट। राजनीति में समाज के लिए काम करने वाले नेता जो मेहनत करते रहते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। केवल ये परिवारवाद के चक्कर में वो वहीं पीछे रह जाते हैं, जबकि उन्हें और आगे तक बढ़ना चाहिए। देखिए, कारण ये है जो परिवारवाद ने हमारे देश की पूरी राजनीति को बिगाड़ करके रख दिया। कुछ परिवारों ने पूरी देश की राजनीति पर को कैप्चर कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अगर सपा का प्रभारी होगा, मुख्यमंत्री बनेगा तो अखिलेश यादव बनेगा। उसमें दूसरे यहाँ पर तो ये विशेषता ये भी मानिए कि जो जाति का है तो जाति को भी प्रमुखता नहीं है। केवल एक परिवार ने पूरे उस सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस में है, जो भी अगर पद मिलेगा, मुख्य पद होगा तो केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी परिवार को। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तो उनकी दया पर बनेंगे, चलेगी केवल उन्हीं की।
ये परिवारवाद देश को नष्ट कर रहा है और दीमक की तरह खा रहा है। क्योंकि जब अयोग्य परिवार में अगर योग्य व्यक्ति आता है तो एक वो कुछ बढ़ाने का प्रयास करता है। व्यवसाय में आपको परिवार नुकसान नहीं करता है, अगर आप अयोग्य हैं तो केवल अपना नुकसान करते हैं। राजनीति में अगर परिवार चलता है और परिवारवाद चलता है और अयोग्य है तो आप पूरे समाज का नुकसान करते हैं। इसलिए अगर किसी विधायक का या सांसद का लड़का विधायक या सांसद बनता है, अपनी मेहनत से बनता है, लेकिन उसको पद उसके लिए सिक्योर नहीं होना चाहिए, पद सुरक्षित नहीं होना चाहिए कि अगर आप फलाने के लड़के हैं तो ये पद आपके लिए सुरक्षित है। आप आइए अपने पद ऊंचे पद पर पहुंचिए, लेकिन अपने संघर्ष से पहुंचिए। वो परिवारवाद मैं नहीं मानता हूं। लेकिन अगर आपके जो उच्च पद है वो आपके लिए सुरक्षित है क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं, ये हमारे समाज को दीमक की तरह खा रहा है और इसका विरोध होना चाहिए और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है? देव प्रसाद अवस्थी एडवोकेट। जैसा कि इन्होंने योग्यता की बात कही, राजनीति परिवारवाद से चलनी चाहिए या योग्यता से, और अगर परिवारवाद से चल रही है तो उससे क्या नुकसान है और योग्यता है तो उससे क्या फायदा? देखिए, परिवारवाद से अगर राजनीति चल रही है तो वो एक सीमित लोगों के लिए, उसमें विकास सीमित लोगों का होना है, सारे पद सीमित लोगों को मिलने हैं कि मेरे चाचा भी बन जाएंगे, मेरे ताऊ भी बन जाएंगे, मेरे फूफा भी बन जाएंगे, मेरे मामा भी बन जाएंगे, मेरा भतीजा भी बन जाएगा। तो उनको एक सुनिश्चित, जो परिवार की एक निश्चित जगह है, उनसे उनको किया जाता है। पार्टी में अगर एक पद हैं तो केवल उनको परिवार के सदस्यों को ही वो पद दिए जाएंगे, उसमें योग्यता नहीं काम आएगी कि ये बहुत योग्य मेरा नेता है तो मैं इसको दूं। उस पार्टी में अन्य लोग भी योग्य हैं, उनको वो पद नहीं दिए जाएंगे। ये परिवारवाद है। यदि किसी सांसद का पुत्र वो अपनी मेहनत से, जमीन से लड़ करके और जनता के बीच में जनता का विश्वास लेकर के अगर जीत करके आता है और वो जनता के लिए कुछ करना चाहता है तो वो परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उसने मेहनत की है जनता के बीच में, जनता के हित के लिए काम करना चाहता है। लेकिन अगर वही पार्टी बेस पर है वो, और पार्टी का पद भी वो धारण करता है और मेहनत से आता है और फिर वो अपने पुत्रों या भाइयों को देता है, तो वो भी परिवारवाद की श्रेणी में आ जाएगा, जिससे जनता का विकास बाधित होता है, विकास कार्य बाधित होते हैं। वो केवल परिवार के विकास में लग जाते हैं। जनता क्या करते हैं कोई मतलब, उनके जातिगत लोग भी उस पार्टी में हैं, उनका विकास नहीं होगा, उनको पद नहीं दिया जाएगा, उनके लिए वो सीट आरक्षित नहीं की जाएगी कि आप यहाँ से लड़ लो, क्योंकि वो सुरक्षित अपने परिवार के लिए है, उस सदस्य के लिए नहीं है जो उनकी पार्टी का सदस्य है, कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये परिवारवाद केवल अपने पारिवारिक सदस्यों के लिए है, योग्य सदस्यों के लिए है नहीं। योग्यता से आएगा तो वो विकास करेगा, जनता के हित की बात करेगा, लेकिन परिवार से आएगा तो वो अपने परिवार के हित की बात करेगा, जनता के विकास के हित की बात नहीं करेगा। और राजनीति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, उसकी मेहनत के हिसाब से होनी चाहिए, परिश्रम क्या कर सकता है, जनता के लिए क्या योजनाएं ला सकता है, इस पर राजनीति होनी चाहिए, ना कि केवल एक सीमित परिवार के लिए राजनीति होनी चाहिए, जिससे हमारे देश प्रदेश के विकास में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए परिवारवाद बिल्कुल बंद होना चाहिए, इसका सख्त विरोध है। तो ये तमाम जो है अधिवक्ताओं ने जो अपना वक्तव्य रखा, उनका कहना है कि अगर प्रदेश का, देश का विकास चाहिए तो परिवारवाद बंद करना पड़ेगा और विकासवाद पर ध्यान देना होगा। पार्टी को इससे ऊपर उठकर जाना होगा और जो मेहनत कश जो समाज के लिए खड़े रहते हैं उनको मौका देना होगा। नमस्कार।